अच्छा जी, तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये तो आपको मैंने इसका लोअर फ्लोर दिखाया है, अब चलते हैं इसके अपर फ्लोर की तरफ जहाँ पे 3 रूम हैं हमारे। 3 रूम और लाउंज का स्पेस है। तो ये हमारा अपर फ्लोर आ गया और इसमें भी ये आप चेक करें तो 4 सीलिंग का वर्क पूरे अपर लाउंज में भी आपके हुआ हुआ है ये। और ये आपका फिर स्पेस है। फिर इसका रूम 1, ये इसका रूम 1 है, ठीक है। इसमें सेपरेट वार्डरोब की भी स्पेस दी हुई है जो कि इंस्टॉल हो रही है। यहाँ पे भी वार्डरोब नीचे भी हो रही है। फिर ये इसका वॉशरूम है साथ ही। और वॉशरूम जैसे मैंने आपको बताया अच्छे बड़े साइजेस हैं वॉशरूम के। इसमें भी फिर जो है वो ऊपर 4 सीलिंग का काम भी चल रहा है। और फिर इस रूम में भी आपके विंडो है, जैसे आपकी नीचे किचन में है ऐसे ही इस रूम में भी विंडो है। ये इस रूम की विंडो का व्यू है। फिर इसके रूम 2 की तरफ चलते हैं। अब जो इसका रूम 2 है इसकी विंडो जो है वो इसकी विंडो आपकी बाहर लॉबी को फेस करती है। ये इसका रूम 2 आ गया। सब में डिफरेंट काइंड की जो है वो 4 सीलिंग हो रही है, ठीक है। ये इसका रूम 2 आ गया। और ये एक वाहिद रूम है जिसकी फेसिंग इसकी बाहर लॉबी की तरफ आपकी आ रही है। बाकी सबकी आपकी जो है वो बाहर वेस्ट की साइड पे आ रही है। फिर ये इस रूम में भी वार्डरोब है, ये भी रेडी हो रही है। और फिर ये इसका वॉशरूम आ गया। ये इसका वॉशरूम आ गया। ये अभी कम से कम इसको रेडी होने में मज़ीद 15 दिन लगेंगे। जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर इसका एक अलग ही व्यू होगा। जैसे यहाँ से बाहर का व्यू है वैसे ही अंदर का भी व्यू होगा। और फिर ये इसका तीसरा और आखिरी रूम, इसमें भी आपका सेपरेट वॉशरूम का स्पेस है। और फिर इस रूम में भी वार्डरोब की स्पेस है। तीनों रूम में वार्डरोब की स्पेस आपकी ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी एक रूम में मौजूद है। और फिर ये इसमें भी 4 सीलिंग का काम चल रहा है। और ये काम करने वाले भी हमारे चीते हैं, ये हमारे बेसिकली सपोर्टर हैं। और फिर ये इस रूम का व्यू है। जैसे नीचे के रूम से व्यू आ रहा था सेम एज इट इज़ इस रूम से भी यही व्यू आ रहा है। तो मतलब अगर यहाँ आपकी जाली लग जाती है और आपकी विंडो खुली है तो हवा और रोशनी इतनी है कि गर्मी में भी पंखे की नीड आपको नहीं है। रिलैक्स होकर यहाँ पे कारपेंटर भी काम कर रहा है, वरना नॉर्मली ईस्ट ओपन के घरों में काम करके पसीने में बेचारे पूरे हुए होते हैं। लेकिन अभी रिलैक्स होकर काम कर रहा है कि जो हवा यहाँ आ रही है वो हवा कहीं भी नहीं है। और फिर जो व्यू सामने आ रहा है आउट क्लास है। तो ये इसका तीसरा रूम है। टोटल ग्राउंड पे इसके जो है लोअर फ्लोर पे 1 बेड, ड्राइंग, लाउंज एंड किचन है। और फिर यहाँ पे 3 बेड है इसका। बेड 1, ये आपका बेड 2, और फिर अभी जहाँ से हम निकले हैं ये इसका बेड 3। और फिर ये सामने नीचे भी आपकी विंडोज़ दी हुई हैं। तो ये व्यू आपका पूरा ओपन है, नीचे भी ऊपर भी हवा रोशनी के लिहाज से। और ये आपका जो एक आपको पेंट हाउस की फ़ील देता है कि ये जो आपकी ये एक आपकी 4 सीलिंग है और फिर ये नीचे तक का पूरा व्यू है। वरना बाज़-औक़ात लोग यहाँ पे छत डाल के इसको कवर कर देते हैं, बट इसकी जो फीलिंग आती है पेंट हाउस की वो इसी तरीके से आती है। तो ये यूनिट रेडी कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, और विदिन 15 डेज़ रेडी हो जाएगा। और जब रेडी हो जाएगा तो एक व्लॉग इसका और आएगा, और जब वो आप व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा जिस तरीके का ये रेडी होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे फॉर सेल पे है, फॉर रेंट पे है। अभी राइट नाउ ये रेंट पे भी मौजूद नहीं है, सेल पे भी मौजूद नहीं है। ये हवा का इसका जो है यहाँ पे फ़्लो है कि दरवाजे इस तरीके से बंद होते हैं। अभी ना ये फॉर सेल है ना ये फॉर रेंट है, ठीक है। अभी इसका डिसाइड होना है इसके काम कंप्लीट होने के बाद। मे भी पॉसिबल ये रेंट पे भी आ जाए, मे भी पॉसिबल सेल पे भी आ जाए। तो अभी हम किसी भी किस्म का कोई कमिटमेंट नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है कि यार रेंट पे हमें मिल जाए, रेंट पे हमें मिल जाए। लेकिन अभी हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है ओनर की तरफ से, तो अभी हम किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे किसी से। तो अभी हम रेडी कर रहे हैं। मैंने कहा एक व्यू आप लोगों को दिखा दूँ क्या है क्या नहीं है, किस तरीके का सामने भी रेडी हो रहा है, वो भी हम ही रेडी कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक विज़िट करा दूं। सारी कैटेगरीज ऑलमोस्ट विज़िट हो गई है। डुप्लेक्स रहता था जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। अब ये रेडी होने के बाद एक्सट्रीम जो है ना वो खूबसूरत हो जाता है, लेकिन बस मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने कहा ये रह गया, ये भी दिखा दूं, और फिर जब रेडी हो जाएगा फिर भी दिखा दूंगा। तो उसमें मैं हमारा जो काम है इंटीरियर का उसका भी मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँगा कि हम किस कंडीशन में यूनिट लेते हैं, और जब हम कंप्लीट करते हैं तो वो किस कंडीशन में हम उसको हैंड ओवर करते हैं।
तो अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और किसी भी किस्म की सेल परचेज़ के लिए स्कीम 33 में, ख़ास तौर पे फलकनाज में कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा मौजूद है, इंस्टाग्राम मेरा मौजूद है। एनी टाइम 24/7 आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे में अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।